आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Hello students, welcome to the tele classes. I hope you all are good और आप सभी हमारे चैनल्स के वीडियोस जो है देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास विथ पेरोल। पेरोल जो है आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा ये लंबा टॉपिक है। इसके लिए मुझे 4 से 5 वीडियो कवर करने होंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। पेरोल जो है बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर होती हैं। आपको इसके लिए बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मुझे पहले तो थ्योरी इसकी मुझे कंप्लीट करानी है, उसके बाद जाके हम फिर इसके जो है प्रैक्टिकल्स पे जा पाएंगे। तो आप सारे वीडियोस को इससे रिलेटेड जो है इसको देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पेरोल को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पेरोल? पेरोल इज़ द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु गेट पेड बाय द कंपनी। Payroll also refers to the total amount of money employer pay to the employees as a business functions. Payroll जो है ये उनके लिए टर्म है जो कि कहीं काम करते हैं, सैलरी बेस काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वहाँ पे जब एम्प्लॉय काम करता है, जाहिर सी बात है सैलरी के लिए काम करता है। तो जब उसे सैलरी पेड की जाती है कंपनी के द्वारा, तो एक पूरा जो एक सिस्टम होता है पेरोल, क्योंकि पेरोल में जो है सिर्फ सैलरी नहीं आती, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं, एक्सक्लूड होती हैं, टैक्सेस वगैरह, डिडक्शंस वगैरह, अलाउंस वगैरह। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो पेरोल के अंतर्गत आता है। तो पेरोल जो है टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, जिसमें कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें डिडक्ट होती हैं, कुछ आइटम्स वो जो है एक एम्प्लॉयर को पे किया जाता है सैलरी मंथ एंड होने पर, या मंथ के बिगनिंग पे, या फिर बीच में ही 15-16 के आसपास अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है एम्प्लॉय द्वारा। एम्प्लॉयर मतलब जिन्होंने इसको रखा है काम पे, उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस फंक्शंस में काम करते हैं, इसके लिए। एम्प्लॉयज़ हैप्पीनेस plays a very important role for any business growth and development, so it is important that you pay them accurately and on time. एम्प्लॉय जो है, कोई कर्मचारी जो है, वो उसकी जो हैप्पीनेस जो है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रन होने के लिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, अपना सहयोग देना, अपनी मेहनत देना। तो इसलिए ज़रूरी है किसी बिज़नेस ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, उसे अच्छी सैलरी दीजिए, उनके काम का जो है उसे भुगतान कीजिए। तो ये दोनों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और उसे पहली बार टाइम पे दीजिए, समय समय पर उसकी जो है उन्नति करिए, उसमें उनकी सैलरी को बढ़ाइए। इस तरीके से बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। टू पे देम एक्यूरेटली इट इज़ important to add all the allowances to his regular wages and the right deductions. जब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते हैं तो हमें जो अलाउंसेस होते हैं वो उसके साथ उसे देना। जो भी अलाउंसेस मतलब होता है भत्ते देना, भत्ता आपने सुना होगा, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर पे जब काम करते हैं तो हमें कई सारी सरकारी जो है सुविधाएं वहाँ से मिलती हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे इनकम टैक्स के लिए, क्योंकि हमारा सैलरी का कुछ पार्ट जाता है इनकम टैक्स पे। इसी तरीके से अन्य डिडक्शंस जो हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब देखने के बाद फिर हम उससे सैलरी पे करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एट सेम टाइम कंप्लाइंट विथ द स्टेचुटरी रेगुलेशंस एंड पेइंग द एम्प्लॉय नेट अमाउंट। ये भी ज़रूरी है साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसमें जो भी डिडक्शंस वगैरह होते हैं उसको काट के जो है उसे आप फिर नेट अमाउंट को पे करते हैं, क्योंकि जो
टैक्सेशंस वगैरह जो है, इनकम टैक्स वगैरह है, उसके लॉ वगैरह के अंतर्गत कुछ अमाउंट को कट करके या कुछ अलग डिडक्शंस हो गए या जैसे टीडीएस वगैरह हो गया, उसको डिडक्ट करके फिर नेट अमाउंट पे करें। दैट्स वाई इट इज़ मस्ट नेसेसरी दैट पेरोल कैलकुलेशंस आर एक्यूरेट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेरोल के अंतर्गत जो है सैलरी का जो समावेश होता है उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, किनका कब डिडक्शन किया जाए, कितना क्या परसेंट मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द पेरोल। इसलिए हमें कुछ बेसिक्स जो टर्म्स होते हैं पेरोल से जुड़े हुए, पेरोल एक पूरा सिस्टम होता है, उससे जुड़े जो टॉपिक्स होते हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, सम टॉपिक्स हो गया पेरोल से रिलेटेड है, जैसे सैलरी हम सबको पता है, वेतन, मजदूरी। लेकिन सैलरी जो है अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उसको हम देखते हैं। सैलरी इज़ द रेगुलर पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉयज़ इन एक्सचेंज फॉर द वर्क परफॉर्म बाय देम। सैलरी क्या है, एक तरीके से जो एक्सचेंज होता है किस चीज़ का, कि भाई आप यदि अपने शॉप में ही किसी को काम पे रखते हैं तो वो आपके यहाँ काम करता है और आप उसको बदले में क्या देते हो, पैसे देते हो, वेतन देते हो, सैलरी देते हो उस मंथ का, है ना। इट इज़ पेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। सैलरी जो है एक अंतराल में पे किया जाता है। आप मान लीजिए आप घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप कितने लोगों को काम पे रख रहे हो, वेजेस जो है हमको पर डे के हिसाब से देना पड़ता है, हम वीकली देते हैं, या हम नॉर्मली जब काम करते हैं तो सैलरी एज अ मंथ जिसको बोलते हैं ना, पर मंथ सैलरी, उस तरीके से हमें प्राप्त होती है या आप देते हैं। जनरली ऑन अ मंथली बेसिस, जैसा कि मैंने कहा सामान्यतः ये मंथली बेसिस होता है। एंड ऑफन एक्सप्रेड एज एन एनुअल सम, कई की जगह पे पूरा पैकेज होता है कि एनुअल आपको इतना दिया जाएगा। तो इस तरीके से सैलरी की जो है इसमें सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जैसे बोलते हैं सामान्य सैलरी में क्या होता है। बेसिक सैलरी इज़ द बेस इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति का जो है या इंडिविजुअल जिसको बोलता है अकेले, उसका जो बेसिक सैलरी जो है वो एक बेस इनकम होती है। इट इज़ अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अमाउंट फॉर एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय के लिए जब वो काम के लिए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देता है, तो उसमें बेसिक सैलरी जो डिस्क्राइब कर दी जाती है एम्प्लॉय द्वारा कि आपको बेसिक सैलरी जो इतना मिल, मतलब ये फिक्स्ड है, इससे इतना तो आपको मिलना ही है। अब बेसिक सैलरी डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन एंड ऑल्सो द इंडस्ट्री विच द एम्प्लॉयज वर्क्स फॉर। बेसिक सैलरी जो है ये डिपेंड करता है कि आप जो एम्प्लॉय है, मतलब जो एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका पद क्या है, मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर है, सीनियर है, सुपरवाइज़र है। तो जिस तरीके से वो काम के लिए अप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी होती है। बड़े पद पे तो उसका सैलरी ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो द इंडस्ट्री विच द एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर, और ये भी इस पर डिपेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर पे काम कर रहे हो, प्राइवेट है या पब्लिक है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी पे या मल्टीनेशनल कंपनी पे, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। नाउ अब देख लेते हैं ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन। ग्रॉस सैलरी ऑन द अदर हैंड includes overtime pay and bonus but does not consider taxes and other deduction। gross salary जो है उसमें क्या होता है, बेसिक सैलरी तो रहती है, उसके साथ साथ इसमें ओवर टाइम का पे, आप जब काम समय से अधिक काम करते हो तो उसका ओवर टाइम का पेमेंट होता है, कुछ बोनस होते हैं, बट ये इंक्लूड नहीं करता टैक्सेस को और डिडक्शंस को। एंड अदर डिडक्शन यानी जिसको हम कटौती कहते हैं, इट इज़ द सैलरी विच इज़ विदाउट एनी डिडक्शन लाइक इनकम टैक्स, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस एट्सेट्रा। ग्रॉस सैलरी जो है इसमें सारे अलाउंसेस तो होते हैं, बट इसमें जो भी डिडक्शंस वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इनकम टैक्स, टीडीएस, पीएफ वगैरह, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, ये विदाउट एनी डिडक्शंस के होता है। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंसेस बिटवीन बेसिक सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी। एन एम्प्लॉयज़ ग्रॉस सैलरी इज़ 40,000। जैसे कि मान लीजिए कि एम्प्लॉय है, उसकी ग्रॉस सैलरी जो 40,000 है और बेसिक सैलरी जो इसकी 20,000 है। दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल विल रिसीव ₹20,000, मतलब इंडिविजुअली वो 20,000 तो है उसका फिक्स पोर्शन है, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको मिलेगा एज अ फिक्स्ड पे। एंड रिमेनिंग ₹20,000 40,000 जो है इन अलाउंसेस सच एज हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वीनियंस और डीएनएस अलाउंस, इसके साथ साथ इसमें
जो 20,000 जो है वो ग्रॉस सैलरी में एज अ इंक्लूड होता है भत्ते के रूप में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एचआर हो, चाहे डीए हो, इस तरीके से वो ऐड होता है। तो कुल मिला के यदि बोला जाए तो ग्रॉस सैलरी 40,000 है, बट जो बेसिक सैलरी है वो कितना है, वो 20,000 है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ नेट पे। नेट पे इसको कितना पेमेंट मिलता है, जिससे हम बोल सकते हैं टेक होम सैलरी, यानी जो कितनी सैलरी वो घर ले जाएगा या उसके अकाउंट में आएगी। टोटल ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। जब हम टोटल ग्रॉस सैलरी से जो है माइनस कर देते जितने भी डिडक्शंस है ग्रॉस सैलरी में क्या क्या है, जैसे मैंने बताया एचआरए, कन्वीनियंस, यातायात का भत्ता, मेडिकल अलाउंस और भी जितने अलाउंसेस होते हैं वो जो है वो बेनिफिट के रूप में इसमें जुड़ते हैं। और उसके साथ हम माइनस कर देते जो भी इनकम टैक्स है या पेंशन प्रोफेशनल टैक्सेस है और भी जो अलग टाइप के डिडक्शंस हैं वो होते हैं, वो माइनस कर दिए जाते हैं। देखिए ये पेरोल जो है मैंने जैसे कि आपको बताया काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो हैं आती हैं। अभी तो हमने बेसिक से स्टार्ट्स किए हैं, इसलिए समझने के लिए इसको लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको आगे प्रॉब्लम जा सकती है कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। चलिए अब देख लेते हैं ग्रॉस सैलरी के बारे में और कुछ जानकारी। ग्रॉस सैलरी इज द फिगर derived फ्रॉम आफ्टर टोटलिंग ऑल द allowances एंड benefits बट बिफोर डिडक्टिंग एनी taxes, while net salary is the amount that an employee takes home but it is not include PF and gratuity। तो यही है कि ग्रॉस सैलरी में थोड़ा और जो हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे भी, इसमें कोई भी डिडक्शंस वगैरह जो है वो नहीं होते हैं, बेनिफिट्स वगैरह ऐड होते हैं पर डिडक्शन ऐड नहीं होता है। बल्कि नेट सैलरी में क्या होता है, अमाउंट जो है जिसे हम बोलते हैं टेक होम सैलरी, बट इट इज़ नॉट इंक्लूड पीएफ एंड ग्रेचुटी, पर इसमें पीएफ वगैरह जो है वो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। एम्प्लॉयज़ विल बी जस्ट लुकिंग एट द नेट पे विच इज़ रिसीव्ड बाय इन हिज बैंक अकाउंट। एम्प्लॉय को क्या मतलब है भाई, एम्प्लॉय जो है अपनी पे स्लिप वगैरह देखता है और जो भी अमाउंट जो है नेट पे उसे किया जाने वाला है वो कहाँ उसको दिखता है, जब वो बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद उसे स्लिप दे दी जाती है कि भाई आपका इतना इतना डिडक्शन से इतना इतना आपको मिला है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम ग्रॉस पे और नेट पे। इसमें भी भाई दो अलग अलग है, ग्रॉस पे और नेट पे। ग्रॉस पे क्या होता है, सकल भुगतान। ग्रॉस पे इज़ द अमाउंट ऑफ मनी योर एम्प्लॉयज़ रिसीव बिफोर एनी टैक्सेस एंड डिडक्शंस आर टेकन आउट। सिंपल सा वर्ड पे है, ये सेंटेंस पे है कि ग्रॉस सैलरी में क्या क्या है, बेसिक सैलरी है, सारे अलाउंसेस वगैरह जो है वो ऐड होते हैं बट बिफोर एनी टैक्सेस एंड डिडक्शंस। नेट पे इज द अमाउंट ऑफ मनी योर एम्प्लॉयज टेक होम आफ्टर ऑल डिडक्शंस हैव बीन टेकन आउट। नेट पे में क्या होगा, जो है बेसिक सैलरी, एचआरए अलाउंसेस है, ये तो होंगे, इसमें माइनस हो जाता है हमारा इनकम टैक्स और माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और माइनस हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्सेस। तो ये हमारा क्या बनता है, नेट सैलरी। नेट इन सब में से ये चीज़ें माइनस होती हैं, इनकम टैक्स और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन या जो है वर्किंग सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेसिक इसमें डिफरेंस यही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं अलाउंसेस क्या होते हैं। एन अलाउंसेस इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय अ सैलरीड एम्प्लॉय from him employer to specify needs or expenses to her than his or her basic salaries। बेसिक सैलरी के अलावा भी जो कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे मान लीजिए आने जाने का व्यय हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए या रेंट पे रूम लेके हम रह रहे हैं, हाउस रेंट वगैरह, मेडिकल अलाउंसेस हो गए, इस तरीके से जो बेसिक सैलरी के अलावा जो से और सुविधाएं मिलती हैं उससे हम क्या बोलते हैं, फिक्स सैलरी। ये जो है सैलरी का पार्ट होता है, मतलब बेसिक सैलरी के बाद। The allowances amount is calculated in the basic salary of the employees। Allowances जो है कैलकुलेट की जाती है बेसिक सैलरी पर। Allowances are a part of the salary and it is taxable। जैसा कि मैंने आपको बताया कि allowances जो है सैलरी का पार्ट होता है, लेकिन उसमें से कुछ जो है टैक्सेबल होते हैं, मतलब उसमें कुछ टैक्स चार्ज किया जाता है, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो सेक्शंस होते हैं अलग अलग आयकर विभाग के, उसके अकॉर्डिंग किसी में किसी अलाउंसेस पे एग्जाम्पशंस होता है, किसी में टैक्सेबल है, कुछ हाफ पे होते हैं, इस तरीके से। टाइप ऑफ अलाउंसेस इन सैलरी स्लिप। आपको जब सैलरी स्लिप प्राप्त होती है किसी एम्प्लॉय को तो उसमें अलग अलग टाइप के अलाउंसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया टैक्सेबल अलाउंस या टोटली टैक्सेबल अलाउंसेस। कुछ टैक्सेस जो हैं वो अलाउंसेस जो है वो पूरे तरीके से टैक्सेबल होते हैं, मतलब उसमें अच्छी खासी तरीके से टैक्स जो है चार्ज किया जाता है, फिर वो आपको काट के फिर वो
अलग से दिया जाता है ना। पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस या पार्शली टैक्स फ्री अलाउंसेस, बात की है, आधा हिस्सा जो है वो टैक्सेबल होता है। और तीसरा होता है नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी ऐसे अलाउंसेस जिसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं होता, वो टोटली टैक्स फ्री अलाउंसेस होते हैं। तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, आप इसे नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अलाउंसेस के बारे में लिखा है। सम ऑफ द अलाउंसेस आर गिवन लाइक डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, मेडिकल, डेली अलाउंसेस, इस तरीके से कुछ भत्ते हैं। उसी प्रकार से कुछ डिडक्शन, जैसे हमने बताया, द डिडक्शंस पार्ट ऑफ द सैलरी स्लिप हैज़ द सम टैक्सेस एंड अदर्स। देखिए सैलरी स्लिप बोले या पे स्लिप बोले, वो एक ही होता है कि एक एम्प्लॉय को जो स्लिप दी जाती है कि उसका कितना कितना भाग उसे मिला है सैलरी का, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है डिडक्ट हुई हैं वो इसमें बताई जाती है। तो भाई डिडक्शन के नाम पे यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्सेस हो गया, ईपीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गया, टीडीएस वगैरह हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस तरीके से काफ़ी सारी अलग अलग डिडक्शंस होते हैं। चलिए देख लेते हैं अब सैलरी स्लिप। जैसा कि मैंने बताया सैलरी स्लिप और पे स्लिप। व्हाट इज सैलरी स्लिप और पे स्लिप? अ सैलरी स्लिप और पे स्लिप इज द डॉक्यूमेंट इशूड मंथली बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉयज। A salary slip contains a detailed breakdown of employees' salary and deduction for a given period. तो जिस मंथ उसे सैलरी मिलती है तो सैलरी स्लिप जिसे हम बोलते हैं उसमें सारा डेटा होता है, डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है मंथली एक एम्प्लॉयर द्वारा उसके एम्प्लॉयज़ को, कि उसका कितना कितना भाग जो कटा हुआ है, उसको कितना ओवर टाइम मिला है, या उसका अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस है, उसमें सारा इसमें क्या रहता है, डेटा लिखा रहता है। वाई इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पे स्लिप इम्पॉर्टेंट? भाई पे स्लिप को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्राप्त होता है, जो एम्प्लॉय को उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, क्या क्या डेटे जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अ सैलरी स्लिप और पे स्लिप इज़ अ लीगल प्रूफ ऑफ इनकम फॉर एन एम्प्लॉय। तो एक तरीके से तो लीगल प्रूफ हो गया क्योंकि हमें हार्ड कॉपी में मिलता है, प्रूफ रहता है कि आपको इस समय का इतना सैलरी मिला हुआ है, इतने इतने डिडक्शंस के काटने के बाद या अलाउंसेस जुड़ने के बाद। इट हेल्प्स वन अंडरस्टैंड देयर सैलरी एंड कंपोनेंट्स ऑफ इट। ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि हमें ये समझने में जो है आसानी देता है कि हमारा भाई आपको बोले कि आपको इतना सैलरी मिलना है, पर इसमें क्या क्या जुड़ा है, क्या घटा है, तो इसको ये समझने के लिए हमें सुविधा देता है कि हमें एक हार्ड कॉपी मिला है या फिर सॉफ्ट कॉपी, जिस तरीके से उसमें हमें सैलरी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल रहता है। ऑफ इट ऑल्सो द सैलरी स्लिप एक्ट्स एज ए प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल एक प्रमाण की तरह ये काम करता है कि भाई उसको सैलरी मिला हुआ है एम्प्लॉयर के द्वारा कितने समय पे, या उसका टाइम जो बोले या किस समय उसको सैलरी मिला है, कितनी मात्रा में या कितनी क्वांटिटी में, और अलग अलग जो भी इसमें डेटा या कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए एक प्रूफ की तरह काम करता है। सो ये था हमारा पेरोल का फर्स्ट पार्ट। बेसिक्स हमने जाना, सारे प्रकार की सैलरी के बारे में हमने जाना है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कंटिन्यू देखते रहिए, इसको सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फिर टैली पे काम करेंगे क्योंकि टैली में भी अलग अलग इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इस वीडियोस को देखते रहिए लास्ट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।